हेलो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट टुडेज वीडियो विथ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपने मार्केट में एक बड़े फॉल के बाद राइट बॉटम आइडेंटिफाई किया, आपने राइट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया जैसे नेकेड कॉल बाय, मार्केट आपके फेवर में भी आया लेकिन स्टिल योर नेकेड कॉल बाय इज नॉट मेकिंग एनी मनी फॉर यू। सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर योर स्ट्रैटेजी वाज राइट बट मार्केट एनवायरमेंट वाज रॉन्ग फॉर दैट स्ट्रैटेजी। मार्केट में सेम स्ट्रैटेजी सारे मार्केट एनवायरमेंट में वर्क नहीं करती। सो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मार्केट के डिफरेंट एनवायरनमेंट जिसे मार्केट रेजिम कहते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं एंड कैसे राइट एनवायरनमेंट के लिए राइट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मार्केट का मूड कैसे रीड करना है। यस, आपने सही सुना, मार्केट का भी एक मूड होता है। आपने कई बार देखा होगा सेम सिचुएशन में मार्केट डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है। मेनी टाइम आफ्टर गैप डाउन या तो मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा या तो मार्केट शार्पली रिकवर करेगा। तो ये जो डिफरेंशिएटिंग मार्केट का बिहेवियर है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मार्केट रिजिम एंड मार्केट डिफरेंट रिजिम में डिफरेंट वे में बिहेव करता है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट रिजिम क्या होते हैं। So market regime is nothing but a market personality and market is going to behave as per its personality. अगर सिंपल मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप समर सीजन में रेनकोट नहीं पहनेंगे, राइट? सो वी डिसाइड हमें क्या पहनना है बेस्ड ऑन द सीजन। सिमिलर वे एज अ ट्रेडर हमें मार्केट रिजिम के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। जो स्ट्रैटेजी सिलेक्शन होता है, हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, दैट एवरीथिंग शुड डिपेंड ऑन द मार्केट रिजिम। अब मार्केट रिजिम हमें समझने के लिए दो डायमेंशन में मार्केट को समझना होगा। फर्स्ट इज द डायरेक्शन और ट्रेंड, दैट मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है या मार्केट का ट्रेंड क्या है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट मार्केट में वोलेटिलिटी रेजिम क्या चल रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी लेवल क्या है, या तो ऑप्शंस क्या वोलेटिलिटी प्राइस इन कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिसाइड आवर स्ट्रैटेजी। सो अब जब हम ये दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, दैट इज डायरेक्शन एंड द वोलेटिलिटी, वी गेट 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। चलिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट दैट इज डायरेक्शन समझते हैं। डायरेक्शन इज नथिंग बट मार्केट का ट्रेंड, दैट मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो दैट कुड बी 3 ट्रेंड्स। फर्स्ट इज अप ट्रेंड जहां पे मार्केट ऊपर जा रहा होता है, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइडवेज ट्रेंड विथ और अ रेंज बाउंड ट्रेंड। रेंज बाउंड ट्रेंड में मार्केट एक ही रेंज में ऑसिलेट करते रहता है एंड वी डोंट हैव अ क्लियर ट्रेंड हियर। नाउ अगर हम डिटेल में ये तीनों ट्रेंड समझे, फर्स्ट ट्रेंड इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ऑब्वियसली मार्केट इज गोइंग अप। यहां पे ऑब्वियसली मार्केट एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट विल गो अप, इट फॉल अ बिट, अगेन इट विल स्टार्ट रिकवरिंग। बट यहां पे जो अप मूव होते हैं वो डाउन मूव से काफी बड़े होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेडर के लिए होता है अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें। देयर आर वेरियस मेथड बट दो प्रोमिनेंट मेथड एंड सिंपल मेथड जो है दे आर यूजिंग मूविंग एवरेज एंड यूजिंग द डाउ थियरी। सो मूविंग एवरेज में हम लोग देखते हैं अगर मार्केट का क्लोज इज ग्रेटर देन 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो 20 पीरियड मूविंग एवरेज। सो ये जो रिलेशनशिप है, price is greater than 20 period and price is also greater than 50 period and 20 period moving average is greater than 50 period, ये जब condition meet होते हैं we can say that market is in uptrend। and second method है that is based on the market का swing high swing low का positioning। so if market is making every high higher than the previous high and every low higher than the previous low, we can say market is in uptrend। Now why this is important? Because हमारा रिएक्शन इन अप ट्रेंड क्या होना चाहिए ये डिफाइन होगा बेस्ड ऑन आर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सो अगर हम अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, सो वी हैव टू यूज एवरी डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस, मार्केट में जो भी स्मॉल करेक्शंस आते हैं वी हैव टू यूज दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सेकंड वे, हम लोग यहां पे ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस का हाई, any swing high is breaking out, we can go long, उसे हम एज अ बाय अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, ये ट्रेंड में अगर हम एक अच्छा ट्रेंड फाइंड करते हैं उसमें बने रहना है यूजिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सो वी कैन यूज द मूविंग एवरेज एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। सो दिस इज हाउ आर रिएक्शन डिफाइंड बेस्ड ऑन द अप ट्रेंड। हम ऑब्वियसली अप ट्रेंड में सेलिंग अवॉइड करेंगे, वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द लॉन्ग ट्रेड्स। अब एज अ ऑप्शन ट्रेडर इंपॉर्टेंट होता है अप ट्रेंड में कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर परफॉर्म करेगी, एंड यस वी विल डिफाइन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन द ट्रेंड। सो यहां पर अप ट्रेंड में वी कैन यूज नेकेड कॉल बाइंग,
we can also use the bull call spread, and we can also use the cash secured puts for going long on the stocks. Second trend is the downtrend. डाउन ट्रेंड में मार्केट का डायरेक्शन होता है डाउन साइड, दैट इज मार्केट इज करेक्टिंग. अब ऑब्वियसली मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट विल फॉल, रिकवरी आएगा, अगेन मार्केट गिरेगा, बट यस जो डाउन मूव होंगे वो ऑब्वियसली अप मूव से बड़े होंगे. सो ऑब्वियसली ये मार्केट में हमें ओनली शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढने चाहिए या हमें सेल होके ही काम करना चाहिए. नाउ हियर आइडेंटिफाई कैसे करना है, ऑब्वियसली सेम मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे. अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है. तो फर्स्ट मेथड यूज करें अगर हम, प्राइस इज बिलो 20 एंड 50 पीरियड मूविंग एवरेज. एंड सेकेंड मेथड इज यहां पर वी कैन यूज द डाउ थियरी, दैट इज इफ low made by the market are lower than the previous low and high made are also lower than the previous high, that will define the downtrend and यहां पे हम लोग उसे sell मान के चलेंगे. अब in down market we obviously have to sell all the rallies. मार्केट में जो भी रिकवरीज आती है वहां पे हमें शॉर्ट होके काम करना है. एंड सेकेंड थिंग वी कैन ऑल्सो ट्रेड द ब्रेकडाउन्स. तो यहां पे हम ब्रेकडाउन्स ट्रेड कर सकते हैं. एक चीज जो हमें अवॉइड करनी चाहिए इन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, दैट इज बाय ऑन द डिप्स. वी शुड नॉट ट्राई टू कैच द बॉटम बिकॉज दैट कुड बी वेरी डिट्रीमेंटल. एज अ ऑप्शन ट्रेडर यहां पे कौन सी स्ट्रैटेजी हमें ट्रेड करनी चाहिए? ऑब्वियसली वी कैन डू द नेकेड पुट बाय, वी कैन डू द पुट डेबिट स्प्रेड. एक पुट बाय किया, दूर का पुट सेल कर दिया, दैट इज डेबिट स्प्रेड. एंड वी कैन ऑल्सो डू द कॉल क्रेडिट स्प्रेड, जहां पे हम लोग एक कॉल सेल करते हैं एंड उसे हेज करते हैं बाय बाइंग ओटीएम कॉल. सो दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विल वर्क इन द डाउन ट्रेंडिंग मार्केट. थर्ड टाइप based on trend is the sideways or range bound market. Now what happened in this market is market is within a broader range, कोई clear trend हमें नहीं मिलता है. So अब यहां पे हम कैसे डिफाइन करेंगे that market sideways range में है? When we have a established high and low of the market and same range से market multiple time रिवर्स होता है दोनों साइड. सो अपसाइड मार्केट को सेम लेवल पे रेजिस्टेंस मिलता है एंड डाउन साइड ऑल्सो मार्केट को सेम लेवल पे सपोर्ट मिलता है. सो वी कैन से मार्केट इज इन रेंज, वी कैन मार्क दोज हाई एंड लो एज रेंज फॉर द मार्केट. सेकेंड वे यूजिंग आरएसआई ऑल्सो, जब आरएसआई 40 to 60 की रेंज में ऑसिलेट होते रहती है, दैट ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई एज अ रेंज बाउंड मार्केट. नाउ हाउ टू ट्रेड इन अ रेंज बाउंड मार्केट? So sideways market is like a lion in a cage. प्राइस में एनर्जी काफी होती है बट प्राइस को मोमेंटम नहीं मिलता. सो दैट्स व्हाई एवरी टाइम सेम लेवल से प्राइस को रेजिस्टेंस भी मिलता है और सेम लेवल पे सपोर्ट मिलता है, बट प्राइस इज वेटिंग फॉर अ मेजर ब्रेकआउट. सो हमें ये मार्केट में कैसे ट्रेड करना चाहिए? ऑब्वियसली यहां पर हमें बाय नियर द सपोर्ट एंड सेल नियर द रेजिस्टेंस वुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी. एंड हमें जो चीज अवॉइड करनी चाहिए दैट इज ट्रेडिंग द ब्रेकआउट्स और ट्राइंग टू डू द ट्रेंड फॉलोइंग. सो यहां पे हमें एक लेवल पे बाय करके टारगेट लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए. अब एज अ ऑप्शन ट्रेडर यहां पे कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर वर्क करेंगी? ऑब्वियसली आयरन कॉन्डोर इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी बिकॉज यहां पे एक रेंज हमें मिल रहा है एंड आयरन कॉन्डोर इज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर द रेंज बाउंड मार्केट. सो दैट वाज आवर फर्स्ट डायमेंशन बेस्ड ऑन ट्रेंड. अब चलिए सेकंड डायमेंशन समझते हैं विच इज बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी और आईवी के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है. इफ यू गो टू द वीडियो 2 ऑफ दिस सीरीज जहां पे ग्रीक्स एंड आईवी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है. सो बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी वी हैव टू रिजिम. वन इज हाई वोलेटिलिटी रिजिम जहां पे आईवी इज हाई एंड प्रीमियम्स आर ऑल्सो हाई, एंड सेकंड इज लो वोलेटिलिटी जहां पे आईवी इज लो एंड प्रीमियम्स आर ऑल्सो लो. सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट रिजिम दैट इज हाई वोलेटिलिटी, यहां पे बिकॉज आईवी इज हाई, प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी इज वेरी हाई. सो मार्केट में काफी बड़े कैंडल बनते हैं, ट्रेंड इज ऑल्सो क्वाइट वोलेटाइल. सो हियर आइडेंटिफाई कैसे करना है हमें ये रेजिम? देर आर multiple ways, but one of the way is we can bifurcate that based on the IV number itself. So agar IV is higher than 16 or 18 number, we can say it's a high IV period, or if IV is lower than 15, then we can say that's a low IV period. That is another way. We can also look at the IV percentile. If IV percentile is greater than 70%, we can say we are ट्रेडिंग इन द हाई आईवी रेजिम. सो अब ये मार्केट के रिस्क क्या होते हैं? यहां पे
because volatility is very high, we could see the frequent gap ups, frequent gap downs. Premiums are also high, so हम एक थीटा का भी रिस्क कैरी करते हैं, but it also offers a good opportunity for option seller. Because of heavy premium, we get a benefit of IV drop as well as the theta decay. Second regime is the low volatility regime, जहां पे मार्केट में volatility काफी ड्रॉप हो जाती है, आईवीज आर लो, सो प्रीमियम भी कम होंगे, सो ये मार्केट सेलिंग के लिए काफी रिस्की होता है. अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, वन वे इज इफ यू लुक एट द एब्सोल्यूट आईवी नंबर. अगर आईवी 15 से कम है, वी कैन से वी आर ट्रेडिंग इन द लो वॉल रिजिम. एंड सेकंड मेथड इज इफ यू लुक एट द आईवी परसेंटाइल, इफ दैट इज लेस देन 30, we can say we are trading in the low IV period. अब because IV is low, ये period option selling के लिए थोड़ा risky होता है, so you can look at the option buying opportunity here. During this period, because IV is low, option premiums काफी कम होते हैं, and this could be a risky period for option selling, because अगर market में कहीं पे breakout आया या IV spike आया, premium can explode. So you have to be very careful while trading option sell strategies. आप ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी ये पीरियड में रन कर सकते हैं. सो नाउ वी नो टू डायमेंशन, वन इज बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी. सो अगर ये दोनों डायमेंशन हम कंबाइन करें, वी गेट 6 कॉम्बिनेशन, दैट इज 6 काइंड ऑफ रेजिम्स आर पॉसिबल. वन इज अप ट्रेंड विथ हाई वोलेटिलिटी और अप ट्रेंड विथ लो वोलेटिलिटी, डाउन ट्रेंड विथ हाई वॉल, डाउन ट्रेंड विथ लो वॉल, and sideways market in high volatile times and sideways market in low volatility times. Now let's understand all these 6 regimes in simple terms and what kind of strategy we should deploy in all these regimes and हमारा mindset क्या होना चाहिए in each regime. First is uptrend with low wall. यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है बट वोलेटिलिटी इज लो, सो प्रीमियम काफी कम होते हैं. सो बेस्ट स्ट्रेटेजी इन दिस टाइम वुड बी आइदर यू कैन डू लॉन्ग कॉल, आप एटीएम या आईटीएम कॉल में लॉन्ग जा सकते हैं, बट सो हियर यू हैव टू मैनेज इट विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिकॉज थीटा डीके विल बी अगेंस्ट यू. सेकेंड स्ट्रेटेजी जो लो रिस्क रहेगा, दैट वुड बी द कॉल डेबिट स्प्रेड. यहां पर हम लोग एक नेकेड कॉल बाय करते हैं एंड वी सेल ओटीएम कॉल और उससे इसका कॉस्ट कम करते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड. यहां पर आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1.5, 1:2 या उससे भी बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है आपको डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्राइक्स. ये स्ट्रैटेजी नेकेड बाय से काफी लो रिस्क होता है, सो इन लो वॉल पीरियड यू कैन प्रिफर दिस स्ट्रैटेजी. सेकेंड रेजिम इज अपट्रेंड विथ हाई वॉल. नाउ हियर volatility is high, so premium will also be high. Now as you are trading uptrend, आपको call side position बनाना होता. Normally these kind of regimes are rare because generally when market is rising आपके walls कम होंगी, but at least when market is bottoming out and started recovering for some phase you get this regime. अब because premiums are very high, आपका थीटा डीके का रिस्क वुड ऑल्सो बी हाई, सो यू हैव टू अवॉइड द नेकेड ऑप्शन बाइंग हियर. यू कैन प्रिफर अ बुल कॉल स्प्रेड. आप बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी प्रिफर कर सकते हो जहां पे हम लोग एटीएम कॉल बाय करके ओटीएम कॉल सेल करते हैं, और यू कैन ऑल्सो प्रिफर सेलिंग एटीएम और आईटीएम पुट एंड उसे हम हेज करते हैं बाय बाइंग ओटीएम पुट. सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हियर वी हैव सोल्ड 24,300 पुट और जिसे हमने हेज किया है बाय बाइंग 24,000 पुट. नेट क्रेडिट हमें मिला है 150 पॉइंट एंड हमारा मैक्स लॉस भी 150 पॉइंट है. सो इन दिस स्ट्रैटेजी यू डोंट रिसीव अ ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्क्यूड होता है, तो नॉर्मली आपका जो लॉस होगा वो आपके क्रेडिट से ज्यादा होगा, राइट. सो यू हैव टू ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. नाउ ऑब्वियसली volatility is very high, premiums are high, so आपको एक रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग द नेकेड ऑप्शन बाइंग. थर्ड रेजिम इज डाउन ट्रेंड विथ लो वॉल. सो जनरली ये जो पीरियड होता है यहाँ पे मार्केट एक नीचे डाउन ट्रेंड में है बट वोलेटिलिटी इज लो, सो प्रीमियम आर लो, सो यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन द लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी. आप आइदर एटीएम और आईटीएम लॉन्ग पुट नेकेड ट्रेड कर सकते हैं. एक एडवांटेज आपको यहां पे ये मिल सकता है दैट मार्केट अगर ट्रेंड रिज्यूम करता है डाउन ट्रेंड, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट आईवी स्पाइक हो, सो योर प्रीमियम कैन ऑल्सो एक्सप्लोड इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो.
सेकेंड स्ट्रैटेजी विच यू कैन डू इज पुट डेबिट स्प्रेड, जिसे बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी कहते हैं। यहां पे हम लोग एक पुट बाय करते हैं एंड उसका कॉस्ट कम करते हैं बाय सेलिंग ओटीएम पुट। यू नीड टू अवॉइड नेकेड कॉल सेलिंग इन दिस काइंड ऑफ मार्केट रिजिम, बिकॉज अगर मार्केट रिकवर होता है, प्रीमियम्स आर वेरी लो, तो आपका ब्रेक इवन लेवल विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज एंड अपसाइड रिस्क काफी बढ़ जाएगा। सो फोर्थ रेजिम इज डाउन ट्रेंड विथ हाई वॉल। यहां पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, प्रीमियम्स आर ऑल्सो वेरी हाई, सो ऑब्वियसली आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना चाहिए। सो नेकेड पुट बाइंग फॉर दिस बेरिश ट्रेड वुड नॉट बी एडवाइजेबल। सो यू कैन डेफिनेटली प्रिफर अ बेयर पुट स्प्रेड, जो हमने डेबिट स्ट्रेटेजी की बात की, एक पुट बाय किया और एक ओटीएम पुट सेल कर दिया। सेकंड स्ट्रेटेजी विच यू कैन ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वुड बी बेयर कॉल स्प्रेड। अब बेयर कॉल स्प्रेड में हम लोग एक कॉल बेचते हैं, आइदर एटीएम और आईटीएम, एंड वी हेज इट बाय बाइंग ओटीएम कॉल। तो यहां पे हमें क्रेडिट रिसीव होता है एंड बिकॉज आईवी इज हाई वी गेट अ डिसेंट प्रीमियम। सो आईवी फॉल का भी बेनिफिट मिलता है अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है। Now in this kind of market scenario, when IV is too high, we have to control our position sizing and be very ruthless with the stop loss. Now key rule in this market regime is we should avoid the naked option buying on either side. Even when you are playing bearish trade or even when you are playing a recovery, you need to avoid the naked option buying. Fifth regime is sideways market with high volatility. Now this is sellers paradise because sellers को यहाँ पे काफी decent premium मिलते हैं and best strategy which will work in this market, that is the iron condor. Now what is iron condor strategy? यहाँ पे हम लोग OTM कॉल सेल करते हैं और उसे हेज करते हैं फार OTM कॉल बाय करके। वी सेल OTM पुट and we hedge it by buying far OTM put. So what we do here is हम मार्केट का एक रेंज डिफाइन करते हैं एंड वो रेंज के बाहर के कॉल एंड पुट सेल करते हैं एंड उसे हेज करते हैं। सो इफ मार्केट स्टेज विद इन द रेंज, जो भी क्रेडिट हमें मिला है, वी पॉकेट दैट क्रेडिट। सेकेंड स्ट्रेटेजी विच वी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ रेजिम इज स्ट्रैडल्स, बट ऑब्वियसली स्ट्रैडल बीइंग अ नेकेड स्ट्रैटेजी, हम इन्हें सिर्फ इंट्राडे करेंगे। ओवरनाइट अगर आप स्ट्रैडल कैरी कर रहे हो, यू हैव टू hedge it by buying OTM call and put. So in this kind of market, because IV is high, theta decay आपके फेवर में वर्क करेगा, also IV drop will also work in your favor. Now sixth kind of market scenario is the sideways market with low wall. So ये market scenario में market तो sideways होता है but premiums are very low. So what happens here? Option selling would be very risky here. You have to do it with utmost precaution and with strict stop loss. So in this kind of market, a strategy which can work is long straddle or long strangle. So when you expect a breakout in either direction, premiums are very low, so long straddle and long strangle can work in this kind of market. Second strategy could be you can wait for the breakout. आप जैसे ही breakout मिलता है either direction, वो side का trade ले सकते हैं। And third strategy जो ये मार्केट में वर्क करेगी, दैट वुड बी द बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी। सो यूजिंग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी यू कैन ट्रेड स्मॉल मूव्स। सो से मार्केट इज एट सपोर्ट, सो रेंज के अगर सपोर्ट पे है एंड वहां से एक रिकवरी आ रहा है, यू कैन टेक अ कॉल बटरफ्लाई। सो कॉल बटरफ्लाई विल गिव यू वेरी लेस डेबिट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वुड बी much better as compared to naked option buying or a debit spread. So guys, these were our 6 regime एंड हाउ वी कैन ट्रेड डिफरेंट रिजिम विद डिफरेंट स्ट्रैटेजी। सो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, स्टेप बाय स्टेप की बात करूं, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, वेदर वी आर ट्रेडिंग इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। सेकंड स्टेप वुड बी टू आइडेंटिफाई द वॉल, whether it's a high wall period or low wall period. Now combining these two dimensions, we get the different regime we are trading in, and based on that regime we define our plan of action or the strategy we are going to trade. Now let's see on chart how these different regimes look like. So we'll go to a Nifty chart. What I've done here is I have plotted moving averages, 20 period moving average, 50 period moving average for defining the trend, and then we have plotted a India VIX below to identify the IV or volatility period we are trading in, and I have marked a 15 level. So above 15 we'll assume it to be high IV, and below 15 we'll assume it to be the low IV period. So now let's combine both trend and IV and let's see how the market are looking in the different period. So our first period here where IV is below 15
and market is in buy mode, that is price is above 20 period and 50 period moving average. So we'll define this as a uptrend with low IV, so we are going to trade accordingly here. Now here we can see market is sideways because both moving average are cutting each other frequently and IV is also low. So this is a sideways period with low IV. Now we have here uptrend with low IV, downtrend with low IV, and this is clear downtrend with high IV because IV is rising and it is above 15 period. So this is how we can identify the different regime by using a simple parameters. So key takeaways for today's video would be, we identify the regime first, which is based on two dimension, trend and volatility. We get total 6 regime and we define our strategy based on each regime. So as a trader, we are going to assume that market is always right. We are not going to predict future, but we are going to identify the today and define our action based on today's market. So in next video, we are going to learn about directional spreads. So don't miss that. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.